कैसे हैं आप लोग। हेलो एवरीबॉडी, स्टार्ट से कैसे करते मेरे चैनल अवेंजर आउट। तो गाइस, आज फिर से कोई गेम प्ले वीडियो नहीं आएगी, आज फिर से आएगी रोस्टिंग वीडियो। टिंग टिंग टिंग। सो गाइस, आज मैं फिर से रोस्ट करने वाला तो नहीं हूँ, मतलब रोस्ट टाइप ही है एक। मैंने अभी यूट्यूब खोला और देखा अनग्रेजुएट गेमर की न्यू वीडियो आ चुकी है। और @ungraduate gamer इफ यू वाचिंग, बिग फैन। और पिछले वीडियो में मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी इसलिए नहीं दी क्योंकि मैं किसी से भी डरता मैं कोई कॉपीराइट स्ट्राइक से नहीं डरता। लगा तो मेरी पिछली वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, देखो उसमें मैंने अपना ये भी मेंशन किया जो बोला है। तो गाइस, उसमें अब तक मैं पूरी वीडियो देखने आधी रह गई थी। देखो यहाँ तक ही देखी थी मैंने, और भाई मैं समझ गया ये बहुत तगड़ा कंटेंट है, मैं इसको रिकॉर्ड करके रोस्ट कर दूँगा। रोस्ट नहीं, मतलब वैसे थोड़ा सा आप समझो किस चीज़ से मैं सहमत हूँ और किस चीज़ों से सहमत नहीं हूँ, ऐसा 50-50 है पूरा। रोस्ट भी है और एक्सेप्शंस भी है। और अगर आप कहोगे भाई तू क्रोनो के साथ क्यों खड़ा है, देखो क्रोनो इतना, तू क्रोनो को बैन क्यों नहीं करवाना चाहता, क्योंकि भाई क्रोनो दिल पे है यार। दिल पे जो चीज़ दिल पे रहती है वो कभी जाती नहीं, और मेरी कभी आती नहीं। क्या था ये, कहता ये टट्टी था, मेरे को खुद पता नहीं मैं क्या बोला। सो एनीवेज, मेरे को क्रोनो कैरेक्टर बहुत पसंद है और मैं जानता हूँ वो बहुत ओवर पावर्ड है, लेकिन फिर भी मेरे को बहुत पसंद है क्योंकि जब खुद हमारे पास रहता है तब मन करता ना भैया मुझसे ना कर पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा क्रोनो को बैन, ऐसा मेरे को लगता है। लेकिन अगर आपके पास क्रोनो है और आप चाहते कुछ आप बैन कराओ तो कराओ, लेकिन मैं नहीं चाहता। लेकिन अब भी हमारे अनग्रेजुएट गेमर के एक फैन ने कुछ कहा, तो चलो उस वीडियो को रोस्ट करते हैं और एक्सेप्शंस भी। ओके, इसने फिर से अपना गेम प्ले लगाया, 1v2 खेल रहा है कस्टम लौंडा। ओके, घुसा। अब बेटा तू पूरा कस्टम नहीं खेल, अगला पूरा राउंड कस्टम, पूरा कस्टम, तो वुकोंग बन ही नहीं पाएगा। तो देखो अभी सुनते हैं। टॉपिक है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है यार, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है यार अभी के टाइम में। ओके, एंड आपको ये लास्ट तक देखनी ही पड़ेगी वीडियो। गाइस देखो, मैं बहुत कम वीडियो से बोलता हूँ कि आप लास्ट तक देख रहे हैं इस वीडियो को, ठीक है यार। इस वीडियो को बिना स्किप किए देख लेना, एंड मैं बिल्कुल श्योर हूँ 100% आप मेरे सारे पॉइंट से मतलब मेरे साथ होंगे, सहमत होंगे। कमेंट करके बता रहा हूँ पूरी वीडियो देखने के बाद, और अपने फ्रेंड में शेयर भी करनी पड़ेगी क्योंकि टॉपिक ही ऐसे है। चलो गाइस, सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पे न्यू आ रहे हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। ओके, आपके मतलब की बात है, फायदे की बात है। तो गाइस, बात है कल रात की या कल की बात है, रात की। हाँ, हमको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तू आगे बढ़। ये दिन की एक बंदे ने, मतलब मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे को इंस्टा पे टैग किया, प्लस फ्री फायर को टैग किया इंस्टा पे। उसने कुछ ऐसा लिखा गाइस। सो ये भाई ने लिखा है, गरीना फ्री फायर डू वन थिंग टू टैकल CR7 एबिलिटी, यू कैन चेंज वुकोंग एबिलिटी टू। हाँ भाई, अगर आपको एक बात बता दूँ, एक्चुअल में कोई भी मेरे को ऐसा अंदर से लग रहा है कि 80% नहीं 90% रूल है गरीना का, मतलब 90% चांसेस कि एक्चुअल में ना कि गरीना अगर एक बार कोई कैरेक्टर ला देती है एडवांस सर्वर में, उसकी एबिलिटी कुछ और होगी, लेकिन फ्री फायर में उसको जब अपडेट आएगा तो बाद में उसको कुछ और कर दे तब वो कर सकती है। लेकिन जब उसने एक बार ला दिया जो एबिलिटी है उसकी, उससे अब वो फिर से चेंज नहीं कर सकती, मेरे को ऐसा लग रहा है। क्योंकि नहीं तो देखो, पहले जब दशा आने वाली थी वो भी 24 अपडेट के एडवांस और उनमें उसकी एबिलिटी कुछ थोड़ी सी अलग थी अभी की दशा से उसमें, लेकिन अभी उसे चेंज कर दिया। लेकिन अब वो भी बहुत ओपी है, लेकिन उसको उन्होंने फिर से चेंज नहीं किया। अभी क्रोनो देख लो, क्रोनो का पहला ये था कि वो जो आपकी स्प्रिंटिंग स्पीड है वो 40% बढ़ा देगा, लेकिन वो डैमेज 500 से आएगा। लेकिन फिर उसे बाद में जब फ्री गेम में लाया तब उसे एक्चुअल में उसकी एबिलिटी जो है उसे चेंज कर दी, 600 डैमेज से आएगा और 30% मूवमेंट स्पीड बढ़ा देगा। लेकिन अब गरीना को खुद तक पता है कि क्रोनो कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर्ड है, कुछ ज़्यादा ही नहीं, बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड है। तो लेकिन फिर भी वो गरीना चेंज नहीं कर रही। लगे तो एक छोटा मोटा अपडेट ला दो, कुछ 10-12 MB 40-50 MB का ला सकती है और उसमें वो क्रोनो की एबिलिटी चेंज कर सकती है। लेकिन ऐसा कर नहीं रही है, क्योंकि ऐसे कर नहीं सकते, क्योंकि एक बार जो एबिलिटी ला दी उसे फिर से चेंज नहीं कर सकती।
सो ज़्यादा तक तो मेरे को लग रहा है कि अभी क्रोनो की एबिलिटी चेंज नहीं हो सकती है। That its boost take equal damage as CR7 shield. मतलब वो 600 का डैमेज तक सहेगा। मतलब आपको एक ट्रिक बता दूँ, अगर आपको क्रोनो की शील्ड जल्दी तोड़नी है तो देखो, सबसे पहली ट्रिक जो है, आपको 5 डिसएडवांटेजेस बता दूँ क्रोनो के। देखो, अगर कोई भी गाड़ी किस बंदे ने क्रोनो लगाया, उसके एनिमी ने ये कार ली और उसके अंदर घुस गया और उसे मार सकता है गाड़ी से, लेकिन आपके पास हमेशा गाड़ी रहेगी नहीं, इतना सही है। और एक और बता दूँ, 5 डिसएडवांटेजेस है। दूसरा है कि अगर कहीं समन ड्रॉप मंगाया जाता है और क्रोनो उसके ऊपर है, उसने शील्ड एक्टिवेट की, तो भी वो समन ड्रॉप से मरेगा। और तीसरा है कि हेडशॉट। अभी देखो, एक बंदे ने क्रोनो की शील्ड एक्टिवेट की, उसके वो एकदम ऐसा नॉर्मल खड़े रहेगा, ऐसे थोड़ा सा झुक जाएगा या फिर सो जाएगा, ऐसा नहीं करेगा, एकदम आराम से खड़ा रहेगा क्योंकि उसको डैमेज बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो आपका उसका हेड जहाँ पे भी उसके हेड पे गोली मारा, ताकि जिससे वो क्रोनो की शील्ड जल्दी से जल्दी टूट सकती है। सो कुछ ऐसा है, मतलब कि उसके हेड पे से ना, देखो, बॉडी डैमेज मारोगे तो जो भी गन का वो डैमेज बॉडी वही पड़ेगा, लेकिन अगर आप हेड पे मारोगे तो जो हेडशॉट का डैमेज वो पड़ेगा, जिससे शील्ड जल्दी टूट सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम ले लेते हैं कौन सी गन, MP5 ले लेते हैं बेस्ट। MP5 का रेट ऑफ फायर भी ज़्यादा है, डैमेज भी है हेड का। अगर आप हेड, अभी मैं आपको ऐसे एग्जांपल दिखा नहीं सकता स्क्रीन पे गेम प्ले के साथ, क्रोनो मैं ट्रेनिंग लगाऊंगा, क्रोनो बहुत रेयरली मिलेगा वैसे तो MP5 का हेडशॉट का डैमेज है, वो जो CR7 की स्किन आई थी उसके साथ अगर आप लेते हो तो 132 का हेड पड़ता है। तो अगर आप ऐसे करोगे तो 132 इंटू कितना होगा। सो गाइस, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया, एक्चुअल में अगर आप 5 गोलियाँ मारते हो, MP5 की 5 नहीं, अगर उसमें से रिकॉल हो जाएगा थोड़ा फार। सो अगर आपकी गोलियाँ हर एक हेड पे हेड मतलब स्ट्रेट जा रही है, एक्यूरेसी एकदम OP वाली है, तो अगर देखो यहाँ पे मैंने 5 बार 132 + 132 किया है। सो मतलब आपको 5 गोलियाँ मारनी है MP5 की, जहाँ पे भी वो जिस बंदे ने भी क्रोनो लगाया है वहाँ पे उसके हेड पे, जहाँ भी उसका हेड है वहाँ पे आप 5 गोलियाँ मारोगे MP5 की, तो वो 660 डैमेज आएगा 5 गोलियों में, जिससे उसकी शील्ड बहुत जल्दी टूट सकती है, बहुत। तो इसलिए आप उसके हेड पे मार रहा। और चौथा डिसएडवांटेज जो है क्रोनो का, वो है कि जो अगर कोई भी बंदा अंदर घुस के मारता है क्रोनो के तो उसको डैमेज पड़ेगा। और पांचवा जो कि है कि क्रोनो आपको कोई भी हीलिंग एबिलिटी नहीं देता आलोक के की तरह, आपको कोई बहुत ज़्यादा इनहेलर्स और क्या कहते हैं मेडिकेट्स रखने हैं आपके पास। डैमेज पड़ा, क्रोनो लगा, हील मारा, तो ऐसा है 5 डिसएडवांटेजेस है। अब मैं फिर से रिवाइंड कर दूँ। सो ये भाई ने लिखा है, रात की या कल की बात है, रात की नहीं दिन की, एक बंदे ने मतलब मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे को इंस्टा पे टैग किया, प्लस फ्री फायर को टैग किया इंस्टा पे। उसने कुछ ऐसा लिखा गाइस, सो ये भाई ने लिखा है, करेना फ्री फायर डू वन थिंग टू टैकल CR7 एबिलिटी। सो अभी वुकोंग की एबिलिटी जो है वो कितना डैमेज सहती है वो मेरे को पता नहीं, लेकिन उसका कूल डाउन है 2 सेकंड। अगर आप पूरे मैच में वुकोंग को जो है टोटल अगर 5-6 बार यूज़ कर सकते हो सिर्फ, और क्रोनो का कुछ 15-20 बार यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा है वुकोंग के मामले में, क्योंकि उसका कूल डाउन 200 सेकेंड है। सो मैं अभी यहाँ पे आयुष भाई की बात से क्लियरली सहमत होता हूँ कि जो है कूल डाउन वुकोंग का सेम कर दो एज अ क्रोनो का, और उसका जो डैमेज जो वुकोंग को बुश है वो भी 600 डैमेज से है, और प्लस जिनके पास वुकोंग नहीं है और जिनके पास क्रोनो है वो तो क्रोनो से मर ही जाएंगे। सो सबको एक बार फिर से वुकोंग फ्री में दे दो, एक कैरेक्टर वुकोंग फ्री में दे दो। लॉगिन पे कुछ लगा तो 10-20 दिन लॉगिन करो और वुकोंग फ्री में लो, ये भी चलेगा, लेकिन वुकोंग दे दो जिससे क्रोनो को थोड़ा सा मारना इजी हो जाएगा। सो मैं यहाँ पर क्लियरली सहमत होता हूँ। You can change Wukong ability to that its boost take equal damage as CR7 shield। सो लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ जाती है, अगर आपको
इसमें चेंज चाहिए। मैं चाहता हूँ कि क्रोनो की एबिलिटी में जो चेंज है वो मत लाओ, चलेगा वो मत लाओ, लेकिन जो वूकोंग का कूल डाउन और डैमेज है उससे, जो वूकोंग की जो बुश है वो 600 डैमेज ले, और जो क्या कहते हैं कूल डाउन है उसका वूकोंग की एबिलिटी का उससे भी 40 सेकंड्स कर दो। और अगर आप सोचो भाई अभी वूकोंग की एबिलिटी को 600 डैमेज कर दे तो कूल डाउन 40 सेकंड्स, तो जो है उससे कैसे 600 डैमेज पूरा कंप्लीट तोड़ सकते हैं। तो मैं कह दूँ इससे भी सेम चीज़ कर रहा है। जो वूकोंग का जो बुश है उसका टॉप पे जो है एकदम ऐसे टॉप पे जहाँ पे रहता है ना, वहाँ पे आपको गोलियाँ मारनी है। तो आपको MP5 की हम फिर से ले लेंगे MP5 को, उसका 132 डैमेज पड़ रहा है। सो उसे फिर हम आपको 5 गोली में तोड़ सकते हो वूकोंग की एबिलिटी को भी MP5 से। ड्रैगनोर से अगर कहे तो ड्रैगनोर से बहुत जल्दी तोड़ सकते हैं, लेकिन हेड पे कहे तो 2 गोलियों में तोड़ जाएगा, क्योंकि जो ड्रैगनोर का हेडशॉट का डैमेज है वो 440 है, तो 2 गोलियों में ख़त्म हो जाएगा क्रोनो का अगर उसे हेड पे मारते हैं ड्रैगन से। लेकिन जिसके पास ड्रैगनोर नहीं है वो नहीं कर पाएंगे, जानता हूँ। सो ऐसा कर सकते हो आप, लेकिन अभी आप बीच में एबिलिटी चेंज नहीं कर सकते, मैं जानता हूँ। सो अभी जो नेक्स्ट अपडेट रहने वाला है वो भी कौन सा अपडेट रहने वाला है नेक्स्ट, OB24 OB25 हाँ OB26 है अपडेट ये। सो OB27 अपडेट पे जो है आप गरीना एक काम कर सकते हो कि जो स्नो वाला कैरेक्टर है उसकी एबिलिटी ये है कि अगर आप किसी को भी हिट करते हो तो उसके पास जो भी क्या कहते हैं एक्टिव एबिलिटी वो यूज़ नहीं कर पाएगा 10 सेकंड के लिए, उससे ऐसे कर दो। और चाहे वो अगर आप क्रोनो है, आलोक है, के है, स्काइलर, उससे बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। तो और जो के है उसकी जो EP जो HP में कन्वर्ट है वो भी नहीं होगी, और जो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली उसको जो EP मिलती है वो भी नहीं होगी। और जो के की एबिलिटी है जो एक EP देता है, अपने थोड़ा डैमेज खाया तो जो EP HP में कन्वर्ट हो गया ना नॉर्मली, वो भी बंद हो जाएगी। और जो EP है अगर आपके पास के कोई भी एक्टिव कैरेक्टर नहीं है तो जो अगर आपके पास EP है डैमेज खाया तो जो EP HP में कन्वर्ट होगी वो भी नहीं हो पाएगी। ऐसे कर दो। और उसका जो कूल डाउन है उसे 50 सेकंड्स कर दो, क्रोनो से सिर्फ 10 सेकंड ज़्यादा, और जो क्रोनो का एक्टिव टाइम है उसे 10 सेकंड कर दो। यार नहीं, क्रोनो में कोई चीज़ मतलब, लेकिन ये ऐसा कर दो तुम वूकोंग और में जो मैंने चेंजेस लाने बोले आप OB27 में अपडेट में प्लीज़ ला दो गरीना, और स्नो वाले कैरेक्टर को भी ला दो। और जो हमारा बेचारा स्वेयर कैरेक्टर है, सीवर कैरेक्टर, जो कि OB24 अपडेट भी आने वाला था लेकिन आया नहीं भाई वो, तो उसे भी ला दो भाई, जिससे कुछ नहीं बचेगा। तो ऐसा कर दो आप तुम लोग प्लीज़, गरीना मैं दिल से चाहता हूँ। तो अभी हम वीडियो बढ़ते हैं, ठीक है। एंड इट कूल डाउन टाइम मस्ट बी इक्वल, इट इंक्रीज वुकोंग डिमांड आल्सो एंड इजी टू टेकल CR7 एबिलिटी। गाइस इस भाई ने बिल्कुल ऐसी बात बोल दी है ना, दिल में तीर जाता है ना ऐसी। इसने बोला है गाइस जो अपना CR7 है इस टाइम एक एक्चुअली बदल जो बोला वही मैंने आपको समझा सिंपल भाषा में तरफा है। मतलब करेक्टर्स में CR7 ऐसा हो रखा है कि आलोक के कोई सा भी करेक्टर, आलोक का चाचा, पापा, फूफा, कोई भी आ जाए क्रोनो को बिल्कुल टक्कर नहीं दे पाते हैं। ओके, इस भाई ने कहा है कि हमारे गेम में वुकोंग नाम का एक करेक्टर है जिसकी आपको कूल डाउन टाइम है करे ना उसको कम करना पड़ेगा। गाइस मैं आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा इस वीडियो में, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। पहली बात इसने ये बोली है। दूसरी बात गाइस इसने वुकोंग के लिए ये बोली है कि कूल डाउन टाइम के साथ उसका जो पुश पे डैमेज है उसको थोड़ा बढ़ाओ। देखो वो 600 डैमेज लेती है उसकी शील्ड, कम से कम इसकी पुश को भी ऐसा बनाओ कि काफी डैमेज ले सके, पुश थोड़ी देर में टूट जाती है। चलो गाइस अभी मैं आपको कुछ एक्सपेरिमेंट दिखा देता हूँ। इस भाई ने जब से ये बात बोली है ना मेरे दिल को छू गई है। तो भाई लोग अभी सामने 3-4 बंदे क्रोनो वाले, मेरे पे वुकोंग है, एक बंदे को मैंने हेड दिया, उसने क्रोनो लगा लिया, एक और बंदों को मारा, वो डाउन कर दिया मेरे टीममेट ने, इतने में मेरा टीममेट वहां पे डाउन हो गया। गाइस मैं बिल्कुल ये बस एक्सपेरिमेंट कर रहा था, रैंडम प्लेयर्स के साथ खेल रहा हूँ। तो देखो 2 बंदे डाउन है, पक्का पता था रिवाइव करेगा, यहाँ पे मैं वुकोंग बना और झाड़ी बन के घुस गया। भाई ये बंदे बिल्कुल ही मतलब भौचक के रह गए, क्या हुआ, वो लड़की तो भागी गई। मतलब समझ रहे हो, एकदम अचानक से उसको ऐसा लगा अंदर घुसाया, अब क्या
एक्चुअली ये मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप क्रोनो की एबिलिटी बिल्कुल चेंज मत करो, बिल्कुल मत। आप इससे अब आप गुस्सा हो गए, लेकिन अब जो ऐसा आयुष भाई ने करके दिखाया आपको, वैसा करोगे। आपके पास वो कहोगे 2 बार फ्री कैरेक्टर्स मिले थे, लेकिन जो अभी एक माइलस्टोन था जिसमें हमको 26 कैरेक्टर में से 1 कैरेक्टर फ्री मिल रहा था, उसमें 3 चीज़ें में गलती की मैंने। सबसे पहले जो मैजिक क्यूब मिला था हमें फ्री में, मेरे को टॉप गेमर बंडल चाहिए था। सो गाइज, अगर आपको कुछ बैकग्राउंड नॉइस सुनाई दी तो प्लीज़ इग्नोर मारना। सो गाइज, मैं कह रहा था कि जो टॉप गेमर बंडल चाहिए था, लेकिन मेरी जो लिस्ट थी उसमें से आपको कौन सा बंडल चाहिए ऊपर नहीं से हो गया। और फिर मेरे को एलसी कलर्स कुछ तो बंडल था, वो बंडल मिल गया मेरे को। भैया मेरे को ऐसा गुस्सा आया, गेम डिलीट कर दूँ, क्या करें अब, क्या कर सकता है। मैं कोई गरीना का पार्टनर प्रोग्राम में हूँ नहीं जो ऐसे कर सकता हूँ। सो फिर एक और ग्लिच था कि जो दिवाली का लेवल 8 कार्ड मिल रहा था, वो मैंने उसे क्लेम किया, और आखिरी दिन पे, क्योंकि जब आई थिंक 7 देखो कुछ 19 अक्टूबर से लेके मेरा 7 नवंबर तक मेरा पूरा जिस रिवर्स में खेलता हूँ पूरा बंद हो गया। जितने भी फ्री रिवॉर्ड्स मिले मैं क्लेम नहीं कर पाया, लेकिन 7 तारीख को मैंने अपने रात को कुछ मेरे को मेरा डिवाइस मिला, टैब है मेरा, तो वो मिला भाई। और मैंने देखा भाई क्या क्या ओपी इवेंट्स आके चले गए। मैं बाकी यूट्यूबर्स की लाइव स्ट्रीम तक देख रहा था। सो उसमें मेरे को पता चला कि भाई ये लेवल 8 कार्ड फ्री मिल रहा है। और फिर मैंने बहुत जल्दी करके एक्चुअली मेरा लेवल 8 कार्ड मिल रहा था मेरे को, और 8 नवंबर उसकी आखिरी तारीख थी, तो रात का वक्त था। और मैंने फाइनल बहुत मुश्किल से 30 जो दिवाली की चक्रीस थी कलेक्ट की और लेवल 8 कार्ड एक्सचेंज किया, लेकिन मेरे को लेवल 8 कार्ड मिला ही नहीं। वो वॉल्ट में आया ही नहीं, मेरे को यूज़ करने गया तो तब भी नहीं मिला। और जो हमें बाद में कैरेक्टर्स मिल रहे थे फ्री में, एक माइलस्टोन रीच करना था, उसमें भी हमको शानी, मेरे को एक्चुअली में वूकोंग चाहिए था। उसमें क्या वो फिर से वो लिस्ट ऊपर नीचे होने लगी, और फिर मेरे को शानी मिल गई अपने आप। मेरे को वूकोंग चाहिए था कतई, लेकिन क्या करे, फिर से मैं पार्टनर प्रोग्राम में नहीं था, तो इन तीनों प्रॉब्लम्स को मैं फिक्स नहीं कर पाया। और एक्चुअल में तब मैं यूट्यूबर भी नहीं था, क्योंकि मेरा चैनल 16 नवंबर को ही क्रिएट किया। हाँ, क्योंकि वूकोंग के लिए सबको मन में ये है कि ऐसा ही कैरेक्टर है, कोई यूज नहीं करता है, तो इतना टैकल कर सामने से बंदा भागता हुआ दिखता, वो इजीली मार देते। वूकोंग था, बुश बन के घुसा, उनकी खोपड़ी नहीं चली, क्योंकि वूकोंग के लिए सबको मन में ये है कि ऐसा ही कैरेक्टर है, कोई यूज नहीं करता है, तो इतना टैकल करना नहीं जानते हैं। अभी मैं आपको एक और क्लिप दिखाता हूँ। यहाँ पे भी गाइस मैं रैंडम प्लेयर्स के साथ खेल रहा था, जैसे मैंने बोला जस्ट मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो यहाँ पे फैन मोमेंट है जो भी बना रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पे अभी भी वूकोंग है, ओके, सामने वाले प्लेयर्स पे क्रोनो है। 4 बंदे, हमारा एक डाउन हो चुका है, नीचे से बंदा भाग गया है, मैंने उसको हेडशॉट मारा, अपना एक प्लेयर यहाँ पे डाउन हो गया है, ठीक है। तो वो बंदा मुक्की मारने आ रहा था, मुझे पता सेटिंग भूल गई, उसने क्रोनो यूज किया, मैंने वूकोंग यूज कर लिया और इसको डाउन कर दिया। मतलब देखा एक्चुअली मैंने इसमें अपना देखो, और अगर जो 5-6 बार यूज़ कर सकते हो आप एक मैच में, जो क्लासिक है, जो बड़े बड़े मैचेस है जिसमें 50 बंदे रहते हैं, 50 बंदे रहते हैं, आपको हर एक गन मिलती है। ऐसे क्लैश कोड नहीं, मैं क्लासिक बरमूडा जो आप खेलोगे उसकी बात कर रहा हूँ। सो वो उसमें आपको अगर आपने एक बार यूज़ कर दिया तो आप 6 बार यूज़ कर सकते हो, आप सिर्फ 5 बार। अभी यहाँ पे आयुष भाई ने गलती कर दी एक्सक्यूज़ मी, कि जो है उन्होंने यहाँ पे उनकी सेटिंग खुल गई, तो वो ऑलरेडी उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि वो क्रोनो के अंदर है, और उन्होंने फिर भी वूकोंग लगाया, और फिर वूकोंग उन्होंने छोड़ दिया। मतलब वूकोंग की एबिलिटी उन्होंने यूज़ की, और फिर वूकोंग नहीं बने, वूकोंग उन्होंने तोड़ दिया वो वूकोंग से बाहर आ गए वो। सो यहाँ पे उनका भी कूल डाउन सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हो, एक बार पूरे मैच में, मैक्सिमम दो बार यूज़ कर सकते हो आप वूकोंग, तो भी आप सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हो। वो भी आपको बहुत दिमाग चालाकी से यूज़ कर रहा होगा कि कब यूज़ करना है, कैसे, कब, एकदम ऐसे। इसलिए और एक ध्यान मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ध्यान रखना जब भी आप वूकोंग यूज़ करें। अगर आपने एक बार वेस्ट कर दिया तो आपको 200 सेकेंड वेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर अपडेट के बाद इसका कूल डाउन 40 सेकेंड हो जाता है तो
आप ध्यान से अगर गलती से यूज़ कर ले तो कोई बात नहीं, आप फिर से यूज़ कर सकते हो। सो ऐसा है। वुकोंग अभी भी मतलब एक तो इतना इन्होंने टट्टी कर रखा है। उस जो भाई ने क्या बोला मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्रोनो की कूल डाउन टाइम है 40 सेकंड, सिर्फ 40 सेकंड। 40 सेकंड में आप हर बार यूज कर सकते हो। वुकोंग की कितनी है पता है? 200 सेकंड भाई, 200 सेकंड मतलब समझ रहे हो, 5 गुनी। अभी गाइस मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आपसे और करेना से भी। आप ही लोग मेरे को बताओ, करेना आप बताओ मेरे को, ये कौन सी बात हुई एक करेक्टर CR7 जिसकी आपने एबिलिटी ऐसी बना दी है और उसका कूल डाउन टाइम दिया है 40 सेकंड, सिर्फ 40, और एक है अपना वुकोंग जैसा करेक्टर जो शायद कोई यूज भी नहीं करता, उसका कूल डाउन टाइम है 200 सेकंड, मतलब 5। एक्चुअल में गरीदा ने वुकोंग को कूल डाउन 200 सेकंड इसलिए रखा क्योंकि भाई बहुत ओवर पावर्ड है, क्योंकि वो बुश बोल सकते हैं जिसमें कोई डैमेज नहीं पड़ता, सिर्फ गोलियों से उसका बुश तोड़ सकते हैं, सिर्फ इसलिए उसका कूल डाउन ज़्यादा रखा है। देखो अब आप बोलो भाई वैसे तो क्रोनो भी कितना ओवर पावर्ड है, उसका कूल डाउन, उसका भी कूल डाउन ज़्यादा रखना चाहिए था। अब वो मेरे को एक्चुअली देखो यार, कोलैबोरेशन था वो, मतलब इतना भी ओवर पावर नहीं वुकोंग जैसा कि भाई किधर भी घुस सकता है वो, किधर भी पानी में किधर भी, और वो उसके साथ चलता भी है। लेकिन क्रोनो थोड़ी ना, क्रोनो और वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसलिए मैं आपको चलो एक चीज समझाता हूँ गाइस। अगर आपका मैच हो रहा है कोई 18 से 20 मिनट का पूरा मैच, आप उसमें क्रोनो पता है कितनी बार यूज कर लोगे? 2 मिनट में पूरा आप 3 बार यूज कर लोगे, और 10 मिनट में 15 बार, और करीब करीब 20 मिनट का गेम लास्ट तक जाएगा तो आप 25 से 30 बार क्रोनो यूज कर लोगे उसमें। हाँ, 25 से 30 बार, ऑलमोस्ट 30 टाइम्स यू कैन यूज क्रोनो इन, मतलब 30 बार तुम लोग क्रोनो यूज कर सकते हो एक क्लासिक बरमूडा मैच में। अगर आप तुरंत यूज करेंगे, देखो एक्सपेरिमेंट खुद करके देख लेना ये वाला, ठीक है? और वही वुकोंग पे आएगी। भाई हम तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि मैं गरीब हूँ मेरे पास क्रोनो नहीं है। वुकोंग 3 मिनट 20 सेकंड में, मतलब 200 सेकंड में एक बार यूज हो रहा है, मतलब 18 मिनट में सिर्फ 6 बार, 5 से 6 बार। तो ये कौन सी बात हुई भाई? एक्टिव स्किल है, वुकोंग टक्कर दे सकता है क्रोनो को, लेकिन एकदम से एक्चुअल में अगर आपके पास रॉकी पेट और वुकोंग है तो भाई कतई यूज करो उसे, कतई, क्योंकि देखो यहाँ पे भी अभी आयुष भाई ने मैंने नज़र डाली कि वो रॉकी पेट यूज़ कर रहे हैं। जो रॉकी पेट है ना, आपका जो कूल डाउन है उसे 4 सेकंड कम कर देता है, कतई सिर्फ 4 सेकंड, हाँ 4 सेकंड कम कर देता है। तो 4 सेकंड कम कर देता है, जो कि थोड़ा फार ज़्यादा रहता है। तो रॉकी पेट यूज़ कर रहा है अगर आप वुकोंग यूज़ कर रहे हो तो। कर रखा है या ना, तो उसका कूल डाउन टाइम एक, मतलब क्लैश स्क्वाड में तो गाइस ऐसा है, अगर आपने एक बार यूज कर लिया पूरा क्लैश स्क्वाड निकल जाएगा, फिर यूज नहीं कर सकते। तो उस भाई ने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया गाइस, आपको भी ये बात उठानी पड़ेगी। अगर ये क्रोनो को नहीं कमजोर कर सकते, मतलब उसकी एबिलिटी को नहीं मतलब निकाल सकते या कम कर सकते, तो कम से कम ऐसा सामने एक कैरेक्टर दो जो उससे टक्कर ले सके। एक्चुअली स्नो वाले कर सकते हैं, अगर नेक्स्ट अपडेट में स्नो वाले सीवर को ला दो, उसकी एबिलिटीज, सीवर की जो एबिलिटी आपको रखनी है वो रखो, और स्नो वाले की एबिलिटी ऐसे रखो अगर आप किसको भी हिट करते हो तो वो अपनी एक्टिव एबिलिटी 10 सेकंड के लिए यूज़ नहीं कर सकते, चाहे ईपी में EPH में कन्वर्ट हो, एक एक करके एक ईपी बढ़े, वो भी नहीं होगी। और जो वुकोंग की एबिलिटी है, और जो वुकोंग की एबिलिटी है उसे आप ये उसका कूल डाउन 10 नहीं का 40 सेकंड कर दो, 40 सेकंड्स, और जो उसका डैमेज कितना सहेगा, वो कितने डैमेज का वो बुश टूट जाएगा, वो उसे कर दो 600। और इस बार मैं वुकोंग के साथ हूँ क्योंकि वुकोंग मेरे को भी पसंद है, दोनों कैरेक्टर्स पसंद है मेरे को। और ये रोस्ट वीडियो नहीं, एक्चुअली में रिएक्शन वीडियो है, इसलिए टाइटल मैं सोच रहा हूँ रख दूँ रिएक्टिंग टू आयुष न्यू अनग्रेजुएट गेमर्स न्यू वीडियो। सो ऐसा कर दो, सीवर को ला दो, और जो स्नो वाले को अगर आपने किसको हिट कर दिया तो अगले 40 सेकंड्स तक आप किसी को हिट करोगे तो ये एबिलिटी काम देगी 40 सेकंड्स। और जो आलोक का कूल डाउन है वो भाई जो उसकी एबिलिटी में है वो तो बता दो भाई उसकी। अगर आप आलोक कैरेक्टर में जाओगे, कैरेक्टर सेक्शन में जाओ, आलोक में घुसो, ये नहीं करा कि आलोक बाय करो, जो चेंज है उसमें आलोक ढूंढो, आलोक पे क्लिक करो, और फिर लेवल अप में जाओ और देखो उसके एकदम लेवल 8 पे जाओ, और उसमें देखोगे तो उसका जो कूल डाउन है आलोक की एबिलिटी का वो बताया ही नहीं है। उसको बता दो यार, चाहे वो कितना भी हो, 1 मिनट 1.5 सेकेंड, I mean 1.5 मिनट, जितना भी हो बता दो भाई, ऐसा करो। सीरियसली ये बात बता रहा हूँ, अगर आप पे क्रोनो नहीं, और ये सारी चेंजेस आप जो नेक्स्ट अपडेट है
वो भी 27 उसमें कर सकते हो, लेकिन क्रोनो की एबिलिटी के साथ कोई भी छेड़छाड़ मत करो यार प्लीज़, बहुत पसंद है मेरे को। एक मिनट, ये वूकोंग है तो यार वूकोंग यूज कर लो आज के जमाने में। वूकोंग मैं कल से यूज कर रहा हूँ। अगर आपकी एक्टिव स्किल ऑन है और सामने वाले क्रोनो की एक्टिव स्किल ऑन है। एक्चुअली मैं भी भूल गया था कि भाई वूकोंग कैरेक्टर जो है बुश बन सकता है, और अपन बुश को तोड़ बुश से बाहर आके क्रोनो के शील्ड, मतलब बुश बन जाओ, क्रोनो के शील्ड के अंदर आ जाओ, बुश से बाहर आ जाओ, तोड़ दो आई मीन मार दो उस क्रोनो वाले बंदे को। क्रोनो को मुंह केवल मारता है वूकोंग, ठीक है। वो फायर करेगा, आप फायर करोगे, उसको डैमेज पड़ेगी, आपको डैमेज पड़ेगी। वो क्रोनो लगाएगा, आप वूकोंग बन के अंदर क्रोनो घुस जाओगे। ओके गाइस, अभी आप लोग कह रहे होंगे आयुष भाई आप इस बात को इतना क्यों उठा रहे हो यार। मुझे पता है कि आप में से ज्यादातर स्टूडेंट हैं जो टॉप अप बहुत ही मामूली करते हैं और वरना नहीं करते, ठीक है। देखो आपके पास, सबके पास वूकोंग होगा। अभी आप ये वाली फाइट देखो, मैं बुश बना लेकिन उसने तुरंत मेरी वो फोड़ दी, क्योंकि उसका जो वो है ना पावर बहुत कम है उसकी बुश का। क्रोनो 600 डैमेज ले लेता है, ये थोड़ी देर में फट जाती है। मतलब एक हमारे पास पहले से 2 साल से कैरेक्टर है वूकोंग नाम का, उसका कूल डाउन टाइम इन्होंने 200 कर दिया है। कोई मतलब एक ही बार यूज कर पाए, उसकी बुश बनती है, थोड़ी देर फट जाती है। देखो एक और बात है, क्रोनो है ना शील्ड बना के 30-40% तेज हो जाता है और हमारा वूकोंग को ये स्लो कर देते हैं। आप कभी यूज करना है इसको, बुश बन के और स्लो होता है भाई ये। तो यार बस यही कहूंगा, वूकोंग आप सबके पास है, अगर इसको करे ना अच्छा करती है, इसको एनहेंस करती है, सीधे सीधे क्रोनो को टक्कर देगा। मतलब अभी मैं टक्कर दिया हूँ जितने मैच खेला हूँ। और एक बार यार आप भी सोचो, गेम में इतने कैरेक्टर है, क्रोनो क्रोनो क्रोनो, एक तरफा वो चल रहा है, सबको क्रोनो चाहिए भाई। कम से कम और कैरेक्टर्स को थोड़ा सा टक्कर का तो करो। इसको आप थोड़ा अच्छा करोगे वूकोंग को, सब लोग वूकोंग यूज करेंगे, थोड़ी बंदों की स्किल बढ़ेंगी। अभी तो पता है, देखो सामने बंदे, इस वाली फाइट को देखना, अभी वो ऐसे महाराजा की तरह क्रोनो लगा लेते हैं, उनके मन में चल रहा है कोई मार ही नहीं पाएगा। देखना इसको, देखना ठीक है, ये लोग मारने नहीं थे, मैं इनको वूकोंग से मार सकता हूँ। देख रहे हो इनको, ये क्रोनो लगा के ऐसे वो हो जाते हैं अंधाधुंध, इनको लगता है कोई मार ही नहीं पाएगा। स्किल खत्म होती जा रही है, आराम से बैठ जाते हैं अंदर, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हील करो, मेडिकेट लो, कुछ भी करो। तो गाइस इतना ही कहना है, उसका कूल डाउन जो टाइम है यार उसको कम करो। 200 सेकंड बहुत होता है, गेम निकल जाता है, कूल डाउन होके नहीं देता है वो। 40-50 करो, ये बात से आप सहमत होंगे। उसका डैमेज बढ़ाओ। तीसरा, हल्की सी उसकी स्पीड बढ़ा सकते हो, वरना चलो उसकी इतनी बात नहीं है गाइस। और इस वीडियो में मेरा 1% भी कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ तो बस गेम की, क्रोनो आने के बाद प्लेयर्स की मतलब सोचने की क्षमता और स्किल बिल्कुल खत्म ही होती जा रही है। आराम से क्रोनो लगा के बैठ जाते हैं, ये बात आपने भी नोटिस की होगी। दूसरी गाइस, जिस पे क्रोनो नहीं है, वो जो सिंपल प्लेयर है, वो क्रोनो से मर के ना फ्रस्ट्रेट हो जाता है भाई। कितनी बार क्रोनो से मरेगा, सामने बंदा आता है क्रोनो लगा के फेल जाता है, ठीक है। आपने भी ये चीज नोटिस की होगी। ओके, एंड सबके पास वूकोंग होगा गाइस, आप में से सबके पास होगा, शायद फ्री में भी आया था एक बार। तो अगर गरेना वाले वूकोंग को अच्छा करती है तो भाई इसलिए ये अब तो मैं रोस्टिंग वीडियो टाइटल रखूंगा, इसने मेरे दिल को छुआ है। इसने बोला कि भाई सबके पास वूकोंग है, लेकिन जिनके पास नहीं होगा तो उनके दिल पर ठेस लगी होगी। अब मैं इस वीडियो को टाइटल रखूंगा, रोस्टिंग अनग्रेजुएट गेमर वंस अगेन @ungraduate gamer। सीधे सीधे आप क्रोनो को टक्कर दे सकते हो। देखो मैं तो मतलब यार मेरे पास नहीं है वूकोंग। आयुष भाई अगर आप चाहते हो कि मेरे पास भी वूकोंग हो तो भाई प्लीज़ मेरे को वूकोंग गिफ्ट कर दो। मेरी यूआईडी मैंने पिछले वीडियोस में बहुत बार मेंशन किया है। जल्दी से प्लीज़ मेरे को कर दो भैया। कोई आयुष भाई प्लीज़ मेरे को वूकोंग गिफ्ट कर दो। भी दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब जितने मैच खेले मैंने ऐसी तैसी मार दी क्रोनो की वूकोंग से, मारता हूँ वो वश बन जाता हूँ। लेकिन बात ये है 200 सेकंड रुकना पड़ता है, मतलब क्लैश स्क्वाड तो खत्म ही हो जाता है पूरा। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो में आपको जो सबसे बढ़िया पार्ट लगा है ना उसको ट्रिम करना है, काटना है, या वीडियो शेयर करनी है, ग्रुप्स में फैला दो, इंस्टा पे टैग करो गरेना को या जो भी है। मतलब ये बात पहुंचनी चाहिए। देखो सोचने वाली बात है, एक्टिव स्किल है और कहाँ से मतलब नेपोटिज्म हुआ ना। क्रोनो है 40 सेकंड में आ जाती है उसकी एबिलिटी, अपना वूकोंग है एक तो बेचारे का मुंह गंदा सा बना दिया है, प्लस उसकी एबिलिटी 200 सेकंड में आएगी। हाँ अगर आपको मैं सच में कहूँ ना तो जो मास्क है उसे कतई रिमूव कर दे यार, मेरे को बिल्कुल पसंद है यार वो मास्क। उसे मास्क रिमूव कर दो, किसका भी चेहरा चिपका दो, खुद का चिपका दो, किसका भी चिपका दो, लगा तो आयुष भाई का चिपका दो क्योंकि वही ज़्यादा बोल रहे हैं। आयुष भाई का चिपका दो मुँह। और एक जो है ना कि जो एक अगर आप कोई गाइड ऐप डाउनलोड करते हो कौन सा भी फ्री फायर के लिए, तो उसमें आप वूकोंग के लिए जाओगे तो वूकोंग की एबिलिटी के बारे में सर्च करोगे, उस पर रिसर्च करोगे तो वो दिखाएगा उसका जो जेंडर पता ही नहीं क्या है, मेल है फीमेल वही नहीं पता। उससे कुछ एक काम करो तो मेल रख दो क्योंकि आधे से ज़्यादा तुम्हारे कैरेक्टर्स मेल ही है।
नहीं तो फीमेल कर दो, जो भी रखना है जेंडर वो रख दो, और उसकी एज ही पता नहीं है भैया, लगे तो उसकी एज 28 कर दो, कुछ भी रख दो, 100 साल के बाद भी 28 रहेगी तो भी चलेगा भैया। आपको शेयर कर देना, मुझे नहीं पता कैसे भी यार, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर आपको बात। तो आज आई थिंक आज के लिए इतना ही। So anyways guys, like, share, subscribe, hit the bell icon, comment down now, so that is for today guys। आज मीटर में छोटे कुछ समझ आया नहीं ना, तो मैं फिर से बोलता हूँ। So anyways क्या सॉरी नहीं, so anyways guys, like, share, subscribe, hit the bell icon, comment down हाउस आपको फिर से बोलता हूँ। So anyways guys, like, share, subscribe, hit the bell icon, comment down how was the video। So that is it for today guys, I'll meet you in my next video, till then take care and bye bye, thanks for watching।